हाउ मेनी ऑफ यू आर इन इंजीनियरिंग वाला प्रोग्राम? सारे इंजीनियरिंग वाले हैं, ठीक है, मैं भी इंजीनियरिंग वाला ही था, CS वाला. हाउ मेनी ऑफ यू आउट ऑफ ऑल ऑफ यू, 100%, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, chose engineering by themselves कि पापा मम्मा मैं इंजीनियरिंग करूँगा? Mostly, oh my god, I want to talk to any one of you. Okay, what made you want to become an engineer, please? Anybody? कोई एक आंसर देना प्लीज. Nothing around what you wanted to do. So deciding what I want to do, engineering, is a choice that will last with you, I think, good 60-70 years. I'm a marketer. I run a marketing agency. आप कहोगे भाई मार्केटिंग करनी थी तो फिर कंप्यूटर साइंस क्या करने आया था. सो आई गेट इट. सो दिस इज द टॉपिक बेसिकली. आई थॉट यार ये बात करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कौन डिसाइड कर रहा है. आई रेड अ शॉकिंग स्टैट. इट वाज 82% ऑफ इंजीनियर्स टुडे आर अनएम्प्लॉयबल. I can't tell you 90% of the applications I get for interns, for full time, for designers, editors, they're all engineers. सबका रिज्यूम में नीचे जाऊंगा ना, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, यही भरा होता है. एंड अनदर स्टार्ट वाज आई थिंक 91%. ये बॉर्नवीटा का कोई कैंपेन है, एक चीज़ लिख लो चाहे अपने फ़ोन में, बॉर्नवीटा का यूट्यूब पे सर्च करना, बॉर्नवीटा इनोवेटिव पैकेजिंग कैंपेन, ऐसे कुछ करके पैकेजिंग कैंपेन ऐड ऐसे कुछ सर्च कर देना. सो दे क्रिएटेड एन एड एंड दे गिव द स्टार्ट. 91% ऑफ इंडियन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एक्टिवली, लाइक दे आर द की डिसीजन मेकर. व्हाट विल द बच्चे डू? 3 Idiots एक रीजन से बनी है, देयर वाज अ रीजन इट गॉट हिट, राइट? सो व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज आई टर्न्ड इनटू अ मार्केटर फ्रॉम एन इंजीनियर. Now the question is why did I, how did I decide it, and how you guys can decide it yourself. Is that a worthy enough topic? थोड़ा इंटरेस्टिंग है. How do you decide what do you want to do? So कोई मुझे बताना किसको कंप्लीट क्लैरिटी है कि यार मुझे यही बनना है, डन है, लॉक कर दो भाई. anyone here? Chip making, sounds interesting, ठीक है. But again 100% and see almost 70-80% people said कि हमने चूज की इंजीनियरिंग, but still clarity किसी को नहीं है, एक को है. So how do you decide? That's the question I want to explore. So the little bit of background about me. When I finished my 12th, unfortunately I mean it, I was good at studies. I got a really good rank. Dad select कर रहे थे कौन सी IIT में एडमिशन करा दूँ इसका. उससे पहले I used to be a cricketer. Let's leave that. Every second guy wants to be a cricketer in India. So IITs पे कोरियन, he was like ये 2-3 शॉर्टलिस्ट करी हैं, ये मैंने फॉर्म भर दे, ये अपना लगा दे. I was like मेरे को नहीं करनी इंजीनियरिंग. बोले क्यों करनी है? I said tell me why I should do, then I'll do it. मतलब मेरे को कोई रीज़न नहीं मिल रहा है यार क्यों करनी है, just because मैथ साइंस अच्छी थी, that's it. So he was like चल कोई बात नहीं, we are liberal again parents, ठीक है, they try honestly. They're like we are liberal, तू बता दे तेरे को क्या करना है वो कर लियो. I was like what do I know? क्रिकेट बनना था, छोड़ दिया 3 साल पहले, अब मैं क्या दोबारा शुरू करूँ? तब तक मैं मोटा होगा तो वैसे ही पढ़ के सारा दिन. फिर लाइक अब भागने जाऊँगा, एक चक्कर नहीं लगेगा ग्राउंड का. नहीं तू बता दे. सो दे लेफ्ट मी विद तू बता दे एंड कंटिन्यूड विद देयर NITs एप्लीकेशंस. इतनी भी अच्छी रैंक नहीं थी, नई IITs मिलती है ऑनेस्टली. सो फिर मैं बैठा सोच रहा हूँ कि यार ये तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि भाई ये तो फंस जाऊंगा मैं अगर मैंने आंसर नहीं निकाला कोई, ये तो किसी इंजीनियरिंग स्कूल में डाल के भेज देंगे कि चल तू जा. तो आई हैव टू कम अप विद एन आंसर. तो व्हाट हैपेंड वाज आई ट्राइड टू फिगर आउट. आई रेड बुक्स, यूट्यूब वीडियोस, लोगों को फ़ोन करके पूछ रहा हूँ अंकल आप ये करते हो, यही करना था आपको? कहते नहीं बेटा मेरे को तो ऐसे गाना पसंद था. किसी को फ़ोन कर रहा हूँ अंकल आपकी बिज़नेस है, आप बिज़नेस में स्टार्टिंग से ही थे? नहीं पापा का था, वही चला दिया. मैं कहूँ कूल. फिर मैंने एक मामू को फ़ोन किया, उनकी बड़ी ऐसे कंप्यूटर साइंस में बड़ी फैंसी जॉब लगी हुई थी. मैं मामू आप कर रहे हो कोडिंग वोडिंग, क्या है? कहते हैं यार पैसे बन जाते हैं. दे लाइक कर लेना इंजीनियरिंग, कर ले और क्या ही करेगा बता. मैं कहूँ और क्या, कहीं तो आंसर नहीं है मेरे पास. हाउ डू आई नो? दिस इज द चैलेंज ऑलमोस्ट एवरीबडी गोस थ्रू, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज वाले. ये Tier 2 वाले तो खासकर, Tier 1 वालों का दिमाग ही बहुत होगा, उनको मजा आता होगा तो भी पढ़ रहे हैं आई थिंक. बट ये Tier 2 वाले क्या करेंगे भाई, जिनकी ठीक ठाक रैंक थी. यू गाइज आर स्मार्ट, नॉट लाइक कंप्यूटर साइंस और ये सब टेक वेक में वो नहीं हो ऊपर वाले, बट यू गाइज आर स्मार्ट. सो ये लोग क्या करें भाई, इनको कहाँ जाना है? सो आई टेल यू, मुझे 4-5 तरीके के फ्रेमवर्क्स मिले to decide what do you want to do, and at the end I'm thankfully to say I figured it out. So regret is very bad. So I don't feel regret at all that I gave up cricket. Actually मेरे साथ एक लड़का खेलता है, वो पिछले साल मुंबई इंडियंस में सेलेक्ट हो गया था, इस साल चेन्नई सुपर किंग्स में हो गया. He was playing with me. तो उसको टीवी पे देख के थोड़ा सा लगता है कि यार तू भी खेल लेता, but other than that I don't feel regret as such. ये तो चल फनी वे में हो गया. So marketing was my thing. It clicked for me. So how do you decide? So the first advice which was very common which I got,
especially on YouTube, was for every successful people. So there are YouTube पे वीडियोस होती है ना, top 50 entrepreneurs giving career advice, life advice. हर बंदा कहता है यार follow your passion. सुना है किसी ने नहीं सुना है? हो सकता है ऐसा, किसी ने नहीं सुना है follow your passion. सबने सुना होगा. And I was listening to it and said, like, seriously bro, what passion, what? Like, what is it? How do I figure it out? What is my passion? I don't know. How do you figure it out? What's your passion? किसी को पता हो तो बताना, मेरे को तो नहीं पता था भाई. Passion का like, I don't even understand the word completely. What do you mean by that? मैं क्या करूँ मैं? And again, पापा को कौन बताएगा? पापा ये passion है मेरा, PUBG में मज़ा आ रहा है. आजकल तो PUBG चल रही थी. यहाँ Clash of Clans looks cool, वो खेल लेता हूँ. So that didn't work. The people, how I used to tell them was, how do you figure out what your passion was? The most common given advice was, try a lot of things and you'll know. Once you do it, you'll know यार ये मेरी चीज़ है. I'm like, okay, so am I supposed to like do all sorts of things now? मैं सुबह भाला फेंकूँ, शाम को गाना गाऊँ, रात को cooking करूँ खुद ही. Like what? What do I do? How do I figure out? How do I taste a lot of things? And what do you mean taste a lot of things? Should I read books? तो मैंने ये किया था honestly. मैं ऐसे ड्रॉप ईयर में बुक्स मंगवाई अमेजोन पे जाके, एक फाइनेंस की, एक एंटरप्रेन्योरशिप की, एक अकाउंटिंग की, जो टॉपिक ठीक लग रहे थे. एक मैंने यूपीएससी की मंगवा ली थी. यार डोंट ब्लेम मी प्लीज. सो लाइक यार चल देखते हैं क्या चल रहा है. कुछ बड़ी सारी सेल्फ हेल्प मंगवा ली, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड ऑल दीज नॉनसेंस. रिच डैड पुअर डैड मंगवा ली कि भाई तो पैसा तो कमा ही लेंगे, कम से कम यही सीख लेता हूँ, कुछ और नहीं आया तो. टर्न्स आउट taste karna didn't work. Like how do you taste it? Book reading was boring and thankfully I didn't order a lot of marketing books. I didn't finish them. मैंने ये self help वाली खत्म कर ली थी. Rich Dad Poor Dad was cool क्योंकि पढ़ते पढ़ते में मज़ा आ रहा था. मैं पैसे बना लूँगा भाई, मेरे बन जाएंगे, कुछ नहीं बनने वाला. So reading books is not the way you taste anything because thank God I didn't read marketing books. अगर मैं पढ़ता ना I would never be a marketer. They're freaking boring. Like यार वो जो मैं actual में marketing कर रहा हूँ और मैं पढ़ लेता ना, मैं कहता ये तो नहीं करनी. So textbook reading is not the option. Then how else do you figure it out? अब again एक चीज़ होती है which is common advice again कि तुम उसको करो, actual में execute करो, वो real life में कैसी होगी, and then see if it works. For example अगर तुम्हें marketing करनी है तो go market something. कोई ठेले वाले की marketing कर दो उठा के चाहे. Like okay cool. So अगर मुझे business was something I wanted to evaluate, business को taste करना है. अब मेरे पापा की फैक्ट्री तो है नहीं, ना कोई कंपनियां चला रहे हैं. डैड हाउ डू आई फिगर इट आउट? किसी कंपनी में जाके बोल दूं भाई मैं चला लूँ 4 दिन के लिए, चलेगा? वो कहेंगे भाग जाए ऐसे. सो हाउ डू यू टेस्ट इट? अब फॉर एग्जांपल इसको सिंगिंग करनी है, किसी को कुछ करना है. हाउ डू यू गेट? मेरे को वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट था. आई डू वीडियोग्राफी नाउ, आई हैव लर्नड इट. सो अब मैं पहले कैमरा खरीदूँ 1.5 लाख का. पापा को क्या बोलना है कि 1.5 लाख की कोचिंग दी, अब 1.5 लाख का कैमरा चाहिए. क्यों? आई वांट टू टेस्ट इट. वो कहेंगे बैठ जाओ. सो टेस्टिंग इट बाय डूइंग इट ऑल्सो डिडंट वर्क. कि भाई हाउ विल यू टेस्ट इट? मतलब क्या ही कर लोगे, कैसे कर लोगे? जिनका है अगेन बाय द वे आई डोंट वांट टू डिस ऑन ऑल दीज मेथड्स. किसी के लिए अगर इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ट्राई योर हैंड्स, लाइक डिप योर हैंड्स इनटू समथिंग, है तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी, मे बी योर डैड हैज़ अ सिंगिंग कंपनी और ही रन समथिंग, और पता नहीं तुम्हारे फैमिली में डॉक्टर्स बहुत हैं, सो यू कैन गो विद देम इन अ हॉस्पिटल एंड सी व्हाट बीइंग अ डॉक्टर इज लाइक, और वो टेस्ट करके तुम्हें पैशन मिल गया तो बढ़िया है. सो डोंट डिसमिस देम. मेरे लिए नहीं चलता हो, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई स्टोरी. सो लाइक ओके ये टेस्टिंग इट तो गया भाई, देन क्या है? व्हाट्स द नेक्स्ट एडवाइस? One thing was really common at that time was this aptitude tests, personality tests, aptitude tests. Apparently you are supposed to answer a question का फॉर्म 3 घंटे 6 घंटे बिठा के रखते हैं वो लोगों इंस्टीट्यूट में कि भरो बैठ के सारा कुछ. अलग एक और आ गया पेपर, अभी तो ख़त्म हुई थी IIT. तो कोचिंग में कहते हैं ना सारे बस ये पढ़ लो उसके बाद पढ़ाई नहीं है खास. अच्छा कहाँ है वो? तो 3 से 6 घंटे का एग्जाम वो दो, फिर दे टेल यू वट यू कैन बिकम. उसमें भी पोटेंशियल करियर ऑप्शंस दे दिए ऐसे 18. आई एम लाइक सीरियसली ब्रो, अब मैं 18 में से कैसे नैरो डाउन करोगे बताएगा? ये लाइक पता नहीं भाई मेरे को. देख ले भाई इसमें से ये सारे ठीक है, इसको सारों को टेस्ट कर ले, घूम फिर के वहीं आ गया. देयर इज दिस कॉन्सेप्ट बाय तो नहीं है, आई हर्ड फ्रॉम जॉर्डन पीटरसन, किसी को पता हो तो यूट्यूब से, उसके कोई वो साइकोलॉजी की लेक्चर सीरीज है. सो आई वाज वाचिंग दो साइकोलॉजी के लेक्चर्स की सीरीज एंड आई रेड ओवर लाइक 50-60 बुक्स इन दैट. सो आई एंडेड अप टेकिंग अ ड्रॉप ईयर जस्ट टू फिल यू इन. आई लाइक मेरे को नहीं पता क्या करना है, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर रहा, बैठा हूँ घर पे धक्के भेज दो. मैं नहीं कर रहा. लाइक घूम फिर के नेगोशिएशन के बाद डिसाइड हुआ टेक 1 ईयर, डू व्हाटएवर यू वांट, अगले साल दोबारा IIT दे दियो, मेक डैम श्योर यू स्कोर अ गुड रैंक. रैंक कम आई तो पिटेगा. तो उसके बाद जो भी इफ यू हैव अ न्यू आंसर डू इट, अदरवाइज गो टू इंजीनियरिंग स्कूल. दैट्स हाउ आई लैंडेड अप इंजीनियरिंग. सो 1 ईयर में मैंने बहुत चीज़ों के पंगे लिए थे.
सो कमिंग बैक टू दिस साइकोलॉजी, सो आई वाज वाचिंग ऐसी बैठ के, सुबह से रात तक वेला हूँ, बैठ के मैं पढ़ता रहता, कोई बुक उठा ली, कोई कोर्स उठा लिया, कोई कुछ कर लिया. सो आई वाज वाचिंग दिस साइकोलॉजी की लेक्चर्स की सीरीज. उसमें जॉर्डन पीटरसन ये टॉपिक कवर करता है बिग 5 का. हल्का सा 5 मिनट में समराइज करूँगा बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल. दिस वॉज इंसाइटफुल फॉर मी. Big 5 means personality के traits are categorized in 5 types. One was conscientiousness. Conscientiousness means somebody who hustles a lot. So if there's a conscientious person, you throw him in a forest, that's the analogy he gave. If you throw him in a forest, he won't be sitting just anywhere. He'll be like chopping down trees non-stop. So they can't sit quiet. These are the people who frequently have very less patience. They have to do something. ये तुम में से होगा कई सारे, बहुत लोग everyone has these 5. कौन कितना है is the question. So I turned, फिर self awareness शुरू होगी. I tried to figure out. There are questions you can ask yourself. Ask ChatGPT this. अब तो ये है. Tell it कि how do I figure out how much conscientious I am. Give me some questions to ask myself. Or and how do you evaluate? वो पूछ लेना बता देगा. So there are questions. For example, second is extroversion. Means कौन कितना extrovert है. How do you figure it out? There's a question for it. If you meet people for 1 hour, imagine you're in a group of people, बातें कर रहे हो, जो भी डिस्कशन हो रही है. After having a conversation with them for 1 hour, do you feel energized or do you feel drained? If you feel drained, you're an introvert towards that type. If you feel energized, you're an extrovert. So I was like, अच्छा extrovert ऐसे energized हो जाते हैं. मैं तो भाई 5 मिनट में भाग जाऊँ कि बस हो गया, हफ्ते का हो गया. So okay, introvert पता लग गया. Then openness. How open you are to new ideas. तुम्हें नई चीज़ें कितनी अच्छी. कुछ लोग होते हैं ना यार, मैं डैड्स मोस्ट ऑफन होते हैं. there's a age factor also. मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा. आई एम नॉट ओपन. मेरे ये विचार है, मेरे ये विचार है, सुनने भी नहीं है तेरे, बाहर में जा तू. तो ओपननेस मीन्स ये क्रिएटिविटी से भी लिंक होता है. वेरी क्रिएटिव पीपल आर वेरी ओपन. दे कैन थिंक रैंडम थिंग्स. इट डजंट स्केयर देम. सम पीपल आर नया नहीं कुछ पसंद, फेमिलियर. तो दैट्स ओपननेस. फाइनली न्यूरोटिसिज्म. इट मीन्स bad emotions, sad emotions, stress exactly. How much stress tolerant are you? So people who are very high on neuroticism, they are like, what is stress? You know, some people जिनको थोड़ी सी टेंशन हो जाए, काम ही नहीं होता. Nothing against them, it's fine. बहुत स्ट्रेस आ गया. मेरा छोटा भाई ऐसा by the way, he is like kind of opposite than me. उसको बोल दो ना ये कर, अभी कर, भाई फटाफट कर, बाहर कोई आया है, वो सुनेगा नहीं. क्या 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 क्या, आराम से बता. तो वो ही can't handle एकदम somebody एकदम saying to him. तो like ठीक है. तो ये 5 what I would like you guys to do also was, ये पांचों चीज़ों में सेल्फ अवेयरनेस इज द बेस्ट थिंग. बट आस्क दीज क्वेश्चंस. देयर आर क्वेश्चंस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. ट्राई टू फिगर आउट मैं कहाँ मैप करता हूँ. एंड देयर आर पीपल हु आर वेरी गुड फिट एट सर्टन सिचुएशंस. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हाई ऑन न्यूरोटिसिज्म एंड यू आर लो इन एक्सट्रोवर्जन ऑल्सो, मीन्स यू आर इंट्रोवर्ट और तुम्हें स्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं हैंडल किया जाता. इमेजिन बीइंग अ MBA एंड अ मैनेजर. डजंट वर्क. सारा टाइम लोग कहेंगे डेडलाइन, नंबर, रेवेन्यू दिखाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा. एंड somebody who is very high in conscientiousness, they can work all the time. And they're introvert. Maybe they can be a video editor, they can be a coder. जहाँ बैठ के काम करना है, कोई ज़्यादा आसपास आए ना, कोई तंग ना करे, डेडलाइन दे दो, बना के भेज दूंगा, डन है. So this is called personality के बेसिस पे फिगर आउट करना तुम्हें क्या करना है. This was helpful. Then I narrowed down a few things. ठीक है, नैरो डाउन हो गए. आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग आई कैन डू, मार्केटिंग इज समथिंग आई कैन डू, सेल्स आई कैन डू. बट अगेन मेरे को इंटरेस्टिंग था क्योंकि साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था. बट अगेन इंट्रोवर्ट हूँ, व्हाट डू आई डू. सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प मी नैरो डाउन अ लॉट. एटलीस्ट ना तुम्हें जॉब की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, व्हाट टाइप ऑफ वर्क एनवायरमेंट आई वांट टू बी इन. कि मुझे अकेले काम करना पसंद है. दिस इज अ टेस्ट वी मेक आवर एम्प्लॉयज ऑल्सो डू एट द कंपनी. एक्चुअली इवन न्यू ईयर पर सबको दिया था. 2 टेस्ट दिए थे. थिंक क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ एंड डोंट सेंड मी, अपने पास रखो. सेकंड वाज व्हाट टाइप ऑफ रोल डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 25. सो 1 ईयर को तुम बनाओ, 1 ईयर काम करो, 26 में तुम्हें क्या रोल चाहिए. क्योंकि लोग सोच रहे हो ना 25 में बचा देंगे. आई एम लाइक नहीं, 25 में 25 की तैयारी कर लो, 26 में बचाना. इट्स टू लेट फॉर 25 में बचाना. So that can help you narrow down. If somebody is high on openness, you should do creative work. अगर तुम्हें बोल दिया ना यही काम है, यही बार बार करते जाओ. If you're high on openness, you will be like भाई मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ यहाँ पे. So and everybody is different. सबके अलग अलग स्केल्स आएंगे, then you can decide. That was helpful. Fourth is whatever is making money right now, short में. So it's like data science में आज बहुत चल रही है, data science कर लो. सारे CS वाले data science कर रहे हैं कोर्सेरा पे बैठ के. या AI चल रहा है आजकल, AI कर लो. आई मेट मेरे क्रिकेट के कोच आफ्टर ईयर्स, अभी उनको लास्ट मंथ मिला था मैं. वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कौन क्या कर रहा है आजकल. को शूज़ लेने गया था मैं उनके पास से. उनकी स्पोर्ट्स की भी दुकान है अपेरेंटली नाउ. उनको नहीं पता आज तक क्या करना है, कोच करना है, दुकान चलानी है, उनको भी नहीं पता. तो आई वाज देयर एंड ही वाज लाइक करण क्या कर रहा है आजकल. मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ. लाइक कूल. मेरा बेटे ने अभी जस्ट 12th करी है, उसको क्या करवाऊँ. लाइक क्या करवाऊँ, आप कर लो जो करना है, उसको क्यों तंग कर रहे हो, क्या करवाऊँ. देन ही वाज लाइक नहीं मैंने सुना आजकल आर्किटेक्ट्स बहुत पैसा बना रहे हैं, आर्किटेक्चर का कोर्स करवा दूँ क्या. मैं सर शूज़ दो मैं जाऊँ, मेरे को क्या पता. सीरियसली. सो अगेन दिस इज अ बैड एडवाइस. एक जापानीज कॉन्सेप्ट है एंड अ बुक है विच इज कॉल्ड इकिगाई. पढ़ी होगी, थोड़ी बड़ी फेमस सी है वो.
किसने पढ़ी है, या एनीवन हु नोज व्हाट इट इज अबाउट, चाहे ना भी पढ़ी हो, एक बंदा। उसको अगर समराइज करूँ ना मैं 30 सेकेंड्स के अंदर, इट्स बेसिकली यू शुड डू अ ओवरलैप ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू आर गुड एट। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ड्राइंग बहुत अच्छी करता हूँ, अपेरेंटली मेरे को आती है। कुछ लोग होते हैं सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो लोग डांसिंग बहुत अच्छी करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, दे आर गुड एट इट, दैट इज वन कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अनफॉर्चुनेटली गुड एट स्टडीज। सेकेंड थिंग इज व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। पैशनेट एंड गुड एट कैन बी डिफरेंट। आई वॉज पैशनेट अबाउट क्रिकेट, आई वॉज रियली गुड एट स्टडीज। ठीक खेलता था बट अगैन वो 12 साल में IPL में बिक रहा लेवल तो नहीं था ना भाई। Second is what you're passionate about, what you're good at, what you're passionate about. Third is what makes money, what gets rewarded in the market. मान लो आपको ऐसे लोगों पे चलाना बहुत पसंद है, तो ये कोई प्रोफेशन तो है नहीं ना, तो दैट्स द थर्ड फिल्टर कि इसके पैसे भी बनते हो, कुछ कर भी पाओ अपनी लाइफ में इसका। सो यू फाइंड एन ओवरलैप ऑफ दी 3 थिंग्स एंड देन यू डिसाइड मुझे यार ये करना है। दैट वाज लाइक ठीक है, हेल्पफुल है, दैट वर्क्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट मेक्स मनी ये मत करना कभी भी। अगेन पेरेंट्स इस वे से देखते हैं, इट्स ओके, दे वांटेड टू बी सेफ, दे वांटेड टू मेक समथिंग ऑफ सेल्फ, लाइक आजकल AI चल रही है, काम कर कंप्यूटर साइंस कर ले थापर से। अब तो AI का भी कोर्स है ना तुम्हारे यहाँ पे, कोई AI इंटीग्रेटेड समथिंग और लॉन्च किया था। समबडी फ्रॉम लिंक्डइन रीच्ड आउट टू मी कि सर ये कर लूँ, मेरे को क्या पता भाई मैंने कहाँ पढ़ी है, एक सेमेस्टर में पढ़ी थी, मैं भूल चुका हूँ सारी की सारी। सीरियसली मेरे को है प्रिंट, अगेन आई वाज सो बैड फॉर कंप्यूटर साइंस, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए बोल दो, फर्स्ट ईयर की फर्स्ट क्लास, मुझे नहीं पता वो क्या डैश नेम स्पेस STD पता नहीं क्या लिखना था उसके अंदर, मैं बस सी आउट सी इन पता नहीं क्या था, आई कांट राइट हेलो प्रिंट, हेलो वर्ल्ड व्हाटएवर। सो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। एक फाइनल एडवाइस बताता हूँ जो मेरे को काम की लगी, दिस इज समथिंग आई वुड वाउच फॉर एंड दिस वर्कड फॉर मी। दिस इज बाय दिस गाय नवाल रविकांत। किसी ने पता है, एक बुक है इसकी, द एल्मनैक ऑफ नवाल रविकांत, किसी ने पढ़ी है? बाय द शो ऑफ हैंड्स देखी हुई है, एटलीस्ट पढ़ी है, थोड़ी सी पढ़ी है, और किसी को पता है? कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी मैंने बहुत पढ़ी थी। यू ऑल्सो नो, ये बुक पढ़ना यार, ये वाली बुक है, मैं 4 बार पढ़ चुका हूँ, और मैं अभी भी यहाँ पे भी रास्ते में, पटियाला के रास्ते में आते हुए मैंने ऑडियो बुक चला दी थी इसकी। दिस इज लाइक रियली गुड। वो बंदा एक लाइन बोलता है, इट मेक्स यू थिंक फॉर 15 मिनट्स, यार ओ यार बात तो बड़ी कर गया, सोते सोते हिट होती है कभी कभी उसकी बात, तो पढ़ना, ये बुक अच्छी है। उसकी ऑडियो बुक वगैरह भी अवेलेबल है, जस्ट सर्च नवाल रविकांत, बहुत कंटेंट है, यूट्यूब वीडियो देख लेना। His answer was how to figure out कि करना क्या है, is do something that feels like play to you but looks like work to others. That is the advice. I was like damn. For example, whenever I was thinking कि यार ये बिजनेस अपनी सेल्स कैसे बढ़ाएगा, इसका क्या मार्केटिंग कैंपेन करूँ, या ये गाड़ी बेचनी है, बिकेगी कैसे, आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं। अगेन इंट्रोवर्ट से वो लिंक होता है, बचपन में से शाय बट बैठ के घर में पार्टी हो रही है, कोई आया, मैं चुपचाप बैठ के लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ बस। So thinking what I can do to make them behave a certain way, which is like part of psychology and marketing, is something which was like fascinating for me. I still read books all the time and I'm like भाई बड़ा मन कर रहा है। मन करता था तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम के पढ़ने के लिए? Anybody जो ऐसे 8वीं रिवीजन कर रहा होता पेपर से पहले? नहीं ना? I was not. रात को 12 बजे शुरू किया, 8 बजे तक जितना पढ़ लिया, पास हो जाऊंगा। थापर मैंने ऐसे निकाला है। I was the only guy with 0% attendance. मैंने कैसे फिर भी निकाल लिया, वो अलग स्टोरी है। 0% attendance, people don't know I was in their class. मेरे को क्यों ही अच्छी लगी, इज बिकॉज दिस इज डायनामिक, यू कांट फिगर इट आउट जस्ट वंस। मान लो मैंने अगर 12वीं में बैठ के ब्रेनस्टॉर्म किया, मैंने फूक ली बैठ के, मैं 4 दिन में ऐसे नशे में बैठा हूँ, मेरे को पता लग गया मेरे को मार्केटिंग करनी है, दैट डजंट वर्क, इट्स अ जोक। पीपल इन US से इट वर्क्स, ओके। सो इट्स नॉट अ वन टाइम डिसीजन। मान लो मैंने मार्केटिंग पिक कर ली, सो मार्केटिंग भी बहुत वास्ट है यार। अब मैं एड्स लिखूँ, सोशल मीडिया करूँ, SEO करूँ, लाइक दिस इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं ओवरऑल मार्केट रिसर्च की साइड जाऊँ, लाइक आई नो माई टॉपिक सो आई कैन नेम यू 15 मोर थिंग्स, बट अपेरेंटली देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। तुम ग्राफिक साइड जाओ, वीडियोग्राफी जाओ, क्रिएटिव जाओ, कॉपी राइटिंग जाओ, देयर आर बहुत सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो व्हाट डू यू डू? इट्स नॉट अ वन टाइम डिसीजन, बिकॉज दिस एडवाइस इज डायनामिक। यू डू समथिंग, ध्यान से सुनना, मैं 5 मिनट में रैप अप कर दूंगा। अगर किसी को अभी भी लगता है कि यार मेरा फिगर आउट नहीं हुआ, थोड़ा सा काम का लग रहा है, तो ये 5 मिनट सुन लो, बाकी तो स्टोरी टेलिंग थी। डू समथिंग दैट फील्स लाइक प्ले टू यू बट लुक्स लाइक वर्क टू अदर्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तुम कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं लग रहा टाइम कहाँ जा रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है करने में। फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू मार्केटिंग, मैं किसी बिजनेस के लिए बैठ के सोच रहा हूँ यार इसके रेस्टोरेंट की सेल्स क्यों नहीं आ रही, जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन कि लोगों को खाना नहीं पसंद आ रहा है, या सर्विस गंदी है, या बाहर पार्किंग नहीं है, या इनका वेटर में भी थोड़ा सा रूड था, या क्या रीज़न है, या टेबल साफ नहीं थी जब लोग आए थे। देयर आर 15,000 फैक्टर्स, और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या किसी ने क्यों किया होगा, इज समथिंग मेरे को बड़ा मजा आ रहा है सोचने में। तो मार्केटिंग वर्क फॉर मी, सो इट फेल्ट लाइक प्ले टू मी। आई कैन थिंक ऑल डे, एक रेस्टोरेंट की सेल्स कैसे बढ़ानी है। तुम 5 मिनट थक जाओगे, बस ये 4 तरीके ही है भाई, प्राइस कम कर दो, तो आई कैन कम अप विद 10,000 तरीके, अगेन नेचुरली गुड एट, बट इट शुड लुक लाइक वर्क टू अदर्स। मेरे को दोस्त बोलते हैं भाई तू क्या करता सारा दिन? मैं सुबह उठा, मुँह हाथ धोया, अपना ब्रश किया, बैठ के टेबल पे, 4-5 बजे कुछ खाऊंगा सीधा। ले 4-5 बजे पागल है, लाइक भाई पता नहीं लगता 5 बज गए।
वट डू आई डू, लाइक सारा दिन मीटिंग्स आई है, कॉल करो, वो करो, बात करो, बच जाता है 5. तो इट शुड लुक लाइक वर्क टू अदर्स. मेरे मॉम बोलते खाना खा ले, भूख नहीं लग रही. आई एम लाइक आई डिडंट रियलाइज आई वाज हंग्री. दैट्स ट्रू. देयर इज समथिंग फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. या सो देयर इज समथिंग, बिकॉज सबका ना, अगेन नवाल के वर्ड्स हैं, अब मैं उसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ ऑनेस्टली, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, बिकॉज मुझे बात उसकी सही लगी. ही इज लाइक यू हैव टू कीप फॉलोइंग योर इनेट क्यूरोसिटी. सो बेसिकली वट एवर मेक्स यू क्यूरियस. आपने कोई देखा, किसी को मान लो ऐसे वो वॉक करते हुए दिख गया तुम्हें फैशन वाले पे, तो मैं कूल लगी. अगेन होंगे 100 में से 5 लोग जिनको बहुत कूल लगी होगी वो. मेरा एक दोस्त था बाय द वे, थापर में मेरे साथ था, रो रहा था फर्स्ट ईयर में, भाई मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी, मॉडल है आज. अच्छा है, आया था मेरे पास, भाई मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा दे एंड ऑल दीज थिंग्स. सो अगेन उसको वो देख के मजा आया होगा कि यार ये तो मेरे को बड़ा कूल लग रहा है, आई एम ड्रेसिंग अप, मैं ऐसे चल रहा हूँ, आई एम बैड एट फैशन. सो इफ यू आर इनेटली क्यूरियस अबाउट समथिंग, ये ट्राई करूँ क्या, करके देखूंगा, जस्ट कीप फॉलोइंग दैट, बिकॉज दैट विल गाइड यू. तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंसेस, तुमने जो देखा है, तुमने जो सोचा है, जो सुना है, जो तुम्हारे टाइप के पेरेंट्स, इट्स वेरी यूनिक. देर इज समथिंग दैट विल क्लिक फॉर ऑल ऑफ यू. एंड थैंकफुली दिस इज अ टाइम ऑफ सोशल मीडिया एंड एड्स. मैं सोशल मीडिया में बंदा देख रहा है यार, वो बहुत वायरल हो गया कि डू दिस स्प्रे पेंटिंग वाली चीज़ें. अब लोग उसके पास इंटरनेशनली ट्रैवल करके जा रहे हैं कि मेरी जैकेट के पीछे कोई ड्राइंग बना दे, मेरे क्रिकेट बैट पे कोई ड्राइंग बना दे, कुछ कुछ अजीब अजीब चीज़ों पे स्प्रे पेंटिंग करते. भाई बीट बॉक्सिंग से क्या चल पड़ी थी, वो मुंह से साउंड निकालने वाला. नाउ इट्स अ थिंग, इट्स अ प्रोफेशन नाउ. सो देयर इज एवरी बंदे के लिए कोई चीज़ है. अब आई एम नॉट सेइंग कोई नई निकल आएगी, ये बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल्स है. मेरे लिए मार्केटिंग निकल आई है, नई नहीं है, बट अगेन आई लव इट, आई एम रियली गुड एट इट. सो गुड एट इट कि एजेंसी खड़ी होगी. एजेंसी आई डिडंट डू, इन्होंने पता नहीं क्या बोला था, एक्सपोर्ट एट सो मेनी थिंग्स इनोवेटर. मार्केटिंग आती है मेरे को और कुछ नहीं आता. सो keep just following your curiosity, see where it leads you, and if you find something which feels like play to you but looks like works to other, that is something you should explore, try doing. It's not a final decision, aap nahi banana hai. And last summary within 1 minute, college is the time to do it because there's no responsibility. तुम अपने आप बना लो, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, उसको संभाल रहे हो सारा सारा दिन, वो अलग बात है. You know what I mean? So कॉलेज इज़ दी टाइम टू डू इट बिकॉज कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. बिना बात का टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज ये टाइम नहीं आता दोबारा. मेरे एक दोस्त है, बहुत क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड, लाइक प्री नर्सरी में भी साथ में थे हम, अभी भी दोस्त है. तो उसने यही की थी सेम. आई गॉट 98.9 परसेंटाइल. जब मैंने रिपीट दिया था तब परसेंटाइल आ गई थी. आई वॉज दैट गाय, उससे पहले रैंक आती थी, फिर परसेंटाइल आने लगी ड्रॉप ईयर के बाद. ही गॉट 98.89 परसेंटाइल, पॉइंट समथिंग का फर्क था. तो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से बचपन से ही पढ़े हैं. उसने ली थी सिविल. एंड देन वो फिर कॉलेज के सेकंड ईयर में फाइनेंस की वीडियोस बनाता, हाउ टू ट्रेड वगैरह की इंस्टा पेज चला के बैठा हुआ. नाउ देन ही डिड अ जॉब इन बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स वेल्स का, एनालिटिक्स का टाइप का रोल. अब MBA कर रहा है, कह रहा है देखता हूँ यार फाइनेंस इंटरेस्टिंग है, शायद इसमें मन लग जाए. अगेन दैट्स नॉट अ वे टू डू एनीथिंग. इमेजिन बीइंग इन लाइफ ऑफ दैट पर्सन, ही इज सो स्ट्रेसफुल, ही डजंट नो व्हाट ही वांट्स टू डू. नहीं है क्लैरिटी, नहीं है. पूछो क्या चल रहा है भाई, कह रहा मत पूछ और तंग मत कर. ऐसे ही होगा. तुम्हें डेटिंग में भी इंटरेस्ट है, हु वांट्स टू बी विद दैट पर्सन. उसका कटेगा ही, वो क्या करे, वो उसमें कोई एनर्जी नहीं है. लोग कहेंगे कुछ हो गया उसके साथ. रैपिंग इट अप, 3-4 तरीके से फॉलो योर पैशन. अगर पता है पैशन तो ऑसम है. बहुत सारे होते हैं उनको पता होता है स्टार्टिंग से ये पैशन है, चल रहा है बढ़िया चल रहा है, तो लेट इट बी. सेकंड इज पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट. ये पता होना चाहिए सबको, ईदर वेज. ये करके देखना, बिग 5 सर्च कर लो, ट्राई टू फिगर आउट योर पर्सनैलिटी, सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी. थर्ड वॉज इकिगाई वाला कॉन्सेप्ट. यू शुड नो, थिंक अबाउट इट. टेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, कर सकते हो तो कर लो, अगेन वैलिड है ऑप्शन, एक्सपोजर है करने का तो कर लेना, सही है. और फाइनली दिस नवाल रविकांत वाली, डू समथिंग दैट फील लाइक प्ले टू यू बट लुक्स लाइक वर्क टू अदर्स. दैट इज हाउ यू कैन फिगर इट आउट. आई विल बी राइट बैक.